हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफी अच्छे होंगे। सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक अपना अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ना बोल करके हम बोलेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं तीन टर्म्स के बारे में पढ़ना होगा, प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में और डिस्काउंट के बारे में। पहली बात हम आपसे ये करना चाहते हैं कि जैसे कि अगर किसी भी बच्चे को ये टॉपिक नहीं आता है तो वो सारी वीडियोस को वॉच करे। किस तरीके से? आज की जो हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें सीखने जा रहे हैं जो कि काफी कुछ बेसिक होगा, लेकिन एक चीज और है। जैसे कि आज हम लोग फॉर्मेशन बेसिस पे बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट परसेंट होता है, क्या लॉस परसेंट होता है, क्या डिस्काउंट परसेंट होता है, ठीक है। सीपी, एमआरपी और एसपी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें जानने जा रहे हैं, लेकिन हाँ एक चीज है, उन चीजों का हम लोग शायद क्वेश्चंस में बहुत ही कम यूज करेंगे क्योंकि हम लोग परसेंटेज से लिंक करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको चाहे तो जितनी भी चीजें आ रही हो, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे से समझ करके चीजें चलना है, ठीक है। जब तक आप चीजें समझ के नहीं चलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस को आपको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से आपको अगर सीखना है तो यहां से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो बच के नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसका बेसिक बहुत मजबूत करना होगा, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को सीखने के लिए उसकी आधारशिला जो होती है, उसकी जो नींव होती है, वो होता है बेसिक। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे, ठीक है। यहां से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई बात है यहां पे प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट की। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लॉस का मतलब होता है हानि। अच्छा, अगर हम यहां पर प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ। क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ। और अगर हम यहां पे बात करते लॉस परसेंट की तो ये क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत। अच्छा, यहां पे हम और भी टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्काउंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होती है? डिस्काउंट होती है छूट। तो अगर आपसे बोला गया डिस्काउंट परसेंट तो हम बोल देंगे छूट प्रतिशत। एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर लाभ बोलते हैं और प्रतिशत लाभ बोलते हैं तो दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे? जैसे कि सपोज कर लो, हम अगर ये चीज बोले कि हमने इस पेन को कुछ रुपए में खरीदा, सपोज कर लो बोल दिया कि 50 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में? 50 रुपए में खरीदा। तो अगर हम बोल देते हैं कि अगर हम इसको 20% के लाभ पर बेच रहे हैं तो 20% के लाभ पर बेचने का मतलब कुछ अलग होगा, और अगर हम ये बोल दें कि इसे हमने 20 रुपए के लाभ पर बेचा है तो इसका मतलब अलग होगा। अभी हम लोग आगे समझेंगे चल के, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लाभ और प्रतिशत लाभ में अंतर है, हानि और प्रतिशत हानि में अंतर है, छूट और प्रतिशत छूट में भी अंतर है, ठीक है। चलिए जरा आगे देखते हैं। बात ये आती है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने जा रहे हैं तो यहां पे कितने टर्म्स का यूज होता है, कितने कितने ये शब्दों का यूज होता है। तो लाभ का यूज करते हैं, हानि का यूज करते हैं, छूट का यूज करते हैं। सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। उसी तरह से होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस या फिर सेल प्राइस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और है, एमआरपी। एमआरपी या फिर आप इसे कभी कभी एमपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। तो हम इसे क्या बोलते हैं? मार्क रेट प्राइस। तो मार्क रेट प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। क्या होता है? अंकित मूल्य। किसी वस्तु पर लिखा गया उसका मूल्य ही अंकित मूल्य होता है। किसी वस्तु पर लिखा गया मूल्य ही क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए।
ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे आप फिर अच्छे से सारी चीजें सीखते चले जाएंगे, क्योंकि होगा क्या, हम कभी सीपी का यूज कर रहे होंगे, कभी एसपी का यूज कर रहे होंगे, कभी एमआरपी का यूज कर रहे होंगे, तो बाई चांस ऐसा ना हो कि आप हिंदी जानते हो तो फिर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, अगर इंग्लिश जानते हो तो कभी अब अगर हिंदी बोल दो तो फिर हिंदी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ चले जरा आगे बढ़े, ध्यान से समझिएगा। अच्छा है क्या, सपोज कर लेते हैं, हमने अभी अभी आपसे ये बात बोली थी कि सपोज कर लो ये पेन हमने कितने में खरीदा था, 50 में खरीदा है। 50 में खरीदने का मतलब क्या हो गया कि सीपी भाई 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। अब हुआ क्या, हम अगर इस पर 20 रुपए के लाभ पर बेच दें, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने यहां पर प्रॉफिट कितना कमाया, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 50 रुपए का पेन था, 50 रुपए का पेन था, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अच्छा अगर हमें यह बताना हो कि हमने ये पेन कितने रुपए में बेचा, बेचने का मतलब क्या है, सेल प्राइस, तो अगर हमें एसपी बताना होगा, सेलिंग प्राइस बताना होगा, तो हम क्या करें, अपनी जो हमने जितने में खरीदा था और जो प्रॉफिट पे हमने बेचा उन दोनों को ऐड कर दें। तो कहने का मतलब यह है कि सीपी प्लस प्रॉफिट, क्या, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एक तो ये पहली फॉर्मेशन बन के निकल के आती है कि अगर सेल प्राइस आपको निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करना होगा। क्या करना होगा? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करना होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, सपोज अभी अभी हमने आपसे बोला था, अभी अभी हमने आपको ये चीज बताई है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि 20 रुपए का ही लाभ बोले, आपसे क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि 20% का लाभ हुआ। अगर 20% का लाभ हुआ होता तब फिर हम लोग क्या करते। चलिए जरा ध्यान सुनिए, हमने बोला कि कोई हमने एक पेन खरीदा था, कितने में, 50 में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 50 रुपए में खरीदा। और हमें जो प्रॉफिट परसेंट हुआ, क्या, प्रतिशत लाभ, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ, ठीक है। और अगर हम आपसे बात करें कि भाई हमें एसपी बता दो, अगर हमें सेलिंग प्राइस बता दो, तो फिर हम लोग कैसे बताएंगे? सुनो भाई, है क्या यहां पे, जैसे कि भाई एसपी हमें निकालना था, सीपी 50 दिया हुआ है, 20 आप प्रॉफिट रखेंगे, टोटल कितना आ जाएगा भाई? 70 आ जाएगा। यहां पे जरा चेक करते हैं, यहां पे ध्यान समझिएगा, हमें एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए हम जानते हैं कि सीपी प्लस प्रॉफिट हमें पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? सीपी प्लस प्रॉफिट पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहां पे हम जब रखते हैं तो यहां पे हमें प्रॉफिट रखना होता है। क्या रखना होता है? प्रॉफिट रखना होता है। अब यहां पे प्रॉफिट ना हो करके प्रॉफिट परसेंट होता है। अब यहां पे क्या आ रहा है? प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। तो सुनिएगा भाई, जब भी कभी भी प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो, जब भी कभी प्रॉफिट परसेंट भाई दिया हुआ है, हमें क्या करना है? हमें यहां पे एसपी निकालना है। अच्छा एक बात बताओ भाई, लाभ कहां से होता है? जैसे कि सपोज कर लो हम अगर आपसे ये बोल दे कि भाई ये हमने कोई वस्तु आपसे क्या की? बेच दी। ये हमने वस्तु क्या की? बेच दी। और हमने बोला 20% का लाभ हुआ है। कितना? 20% का लाभ हुआ है। तो क्या आप यहां पे बता पाएंगे कि सीपी के प्रॉफिट पर मींस एसपी क्या है? ऐसे तो हम नहीं बता सकते ना। तो अगर हमें एसपी चाहिए तो पहली बात प्रॉफिट प्रतिशत पता होना चाहिए और यहां पे क्या? सीपी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आपसे कुछ इस तरह से भी एग्जांपल बोल सकते थे कि सपोज कर लो इस पेन को हमने 600 रुपए में बेच दिया। क्या किया? हम इस पेन को 600 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। और हमने बोल दिया बताओ हमें कितने का लाभ हुआ। क्या चीज? बताओ हमें कितने का लाभ हुआ। तो आपके माइंड में सवाल क्या उठेगा कि भैया सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस तो बताइए, सीपी तो बताइए। जब तक आप सीपी नहीं बताएंगे तब तक हम प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट परसेंट नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब भी कभी भी लाभ होगा तो लाभ कहां से होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस से। लाभ की जो गणना होती है वो हमेशा सीपी से होती है। कहां से होती है? सीपी से होती है, ठीक है। तो चलिए जरा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एसपी इक्वल्स टू सीपी, सीपी के प्लेस पे कितना रखा हुआ है? 50 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%। लेकिन ये जो 20% निकलेगा वो किसका निकलेगा? सीपी का निकलेगा। तो आप सीपी के प्लेस पे कितना रखेंगे? 50 का 20%। कितना? 50 का 20%। आप जब सॉर्ट आउट कर रहे हो तो फिर वैल्यू आ रही होगी। क्या चीज? जब आप सॉर्ट आउट कर रहे हो तो वैल्यू निकल के आ रही होगी। अच्छा अभी हम इस पे जरा अभी थोड़ी देर बाद में फिर से बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग जरा यहां पे आ जाए। आप एक बात बताइए, जैसे कि अब हमें कभी ऐसा तो होगा नहीं कि हमें हमेशा हर हालत में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही मिले। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें लॉस भी हो रहा होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो लॉस है वो कुछ रुपयों का है। यहाँ पे क्या है?
लॉस जो है वो कुछ रुपयों का है। तो अगर हमें लॉस हो रहा है, सपोज कर लो ये हमने 50 रुपए का पेन खरीदा था और हमें 10 रुपए का लॉस पे हमने बेचा है, तो 50 रुपए वाली चीज को जब हमने 10 रुपए की हानि पे बेचा है तो मतलब हमने कितने में बेचा होगा, 40 में बेचा होगा। तो 40 में बेचने का मतलब ये है कि अगर आप एफपी निकालना चाहते हैं तो कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस को क्या करेंगे, घटाएंगे। कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब जरा यहीं पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने अभी अभी बात की है कि एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस होता है। क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। और यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। जब बात आएगी लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के बारे में, तो देखो भाई जरा, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस ये प्रॉफिट परसेंट है। तो प्रॉफिट कहां से मिलता है, सीपी से। प्रॉफिट कहां से कैलकुलेट होगा, सीपी से। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हमेशा मिलेगा सीपी से। तो फिर आप क्या करें, सीपी का पी परसेंट निकाल दीजिए। क्या करें हम, कॉस्ट प्राइस का ही पी परसेंट निकाल दें। चलो भाई जल्दी से निकाल लेते हैं। एसपी इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे देखो भाई ये सीपी और ये सीपी कॉमन है, तो फिर हाँ दोनों में कॉमन है, तो फिर एक जगह बाहर निकाल लेते हैं। यहां पे कितना बचा, 1। यहां से भी सीपी बाहर निकल गया, तो इधर कितना बच जाएगा, P अपॉन 100। इधर हम जरा एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो एसपी इक्वल्स टू सीपी, ये 100 इधर आ जाएगा, 100 प्लस P अपॉन 100। तो एक ये फॉर्मेशन बनके तैयार हो गई है, एक ये फॉर्मेशन बनके तैयार हो गई। जैसे कि सपोज कर लो हमने आपसे बोला कि हमने एक मारुति कार 700 रुपए में खरीदी है। कितने रुपए में, 700 रुपए में। अरे भाई उसका हम मॉडल बोल रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल गाड़ी नहीं बोल रहा, वरना फिर तुम भी मेरे को कॉल कर दो, कह दो भैया आपने 700 रुपए में गाड़ी बताई थी, बता दो कहां मिल रही है, हम भी ले लें। हाँ, और कुछ बच्चे तो घर आते हैं, वो घर भी जानते हैं, हाँ, वो तो फिर मेरा दरवाजा खटखटाने लगेंगे। क्यों, चलो देखो, तो हमें क्या करना है, सपोज कर लो हमने 700 रुपए की कोई कार खरीदी। कौन सी कार खरीदी, मारुति कार खरीदी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, हमें 20% के लाभ पे हम बेचने जा रहे हैं। कितने परसेंट के लाभ पे, 20% के लाभ पे। तो अगर हमें उसका एसपी निकालना है तो फिर हम क्या करें, हम सीपी को रखें और उसी में हम मल्टीप्लीकेशन करा दें। कितना, 100 प्लस प्रॉफिट। यहां पे ध्यान रखिएगा ये जो पी है वो प्रॉफिट परसेंट होगा। तो अगर हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा होगा तो 20 आप यहां रख दो। 20 प्लस 100 कितना, 120। बटे में कितना कर दोगे, 100। 2 0 2 0 काट दो, 12 7 गुणा करा दो, 840 वगैरह आ रहा होगा। इतनी बात समझ में आई है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सब कुछ तो भाई नहीं करना होगा, लेकिन हाँ कुछ आपके माइंड में काफी चीजें सेट करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए कि ये जो चीजें होंगी ये आपकी बुद्धिमत्ता का विकास करेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें कराई जा रही है, वरना कराने को तो हम डायरेक्टली परसेंटेज से सीधे खेल खत्म कर दे, लेकिन नहीं, वो करना आपके साथ में नाइंसाफी होगी। हाँ चलिए जरा यहाँ पे बात है। अब है क्या, जब लॉस होगा तो लॉस कहां से होगा, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट जो होता है वो भी सीपी से होता है, और जो लॉस होगा वो भी कहां से होगा, सीपी। लाभ और हानि, लाभ और हानि कहां से होगी, हमेशा सीपी से होगी। लाभ और हानि कहां से होगी, सीपी से होगी। जैसे कि आपको पता है आपके संस्थान में कौन टीचर पढ़ाते हैं, सीपी सर पढ़ाते हैं। तो जब भी कभी भी लाभ या हानि होगी तो फिर उसे कौन सर्वाइव करेगा, सीपी सर सर्वाइव करेंगे, जो आपको जीएस पढ़ाते हैं। क्यों, चलिए जरा बात करते हैं आगे, ठीक है। तो देखो एसपी इक्वल्स टू, ये क्या है, ये सीपी है, माइनस लॉस परसेंट। तो लॉस कहां से होता है, लॉस होता है हमेशा सीपी से। तो फिर अभी जैसे आपने पी परसेंट निकाला था, प्रॉफिट परसेंट निकाला था सीपी का, तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे किसका, सीपी का। तो सीपी का एल परसेंट, तो हमने लॉस परसेंट मान लिया कि एल प्रतिशत का है। यहां पे फिर से देखो भाई सीपी कॉमन है, सीपी कॉमन कर लो। तो हमने जैसे सीपी को कॉमन किया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस एल अपॉन 100, ठीक है। आगे चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एसपी इक्वल्स टू सीपी, हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 को एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 100 को एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल। यहां से एक चीज अब निकल के आ गई है, क्या, एसपी इक्वल्स टू सीपी 100 माइनस एल अपॉन 100, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि सपोज कर लो इस पेन को आपने कितने में खरीदा था भाई, 50 में खरीदा था। तो हम सीपी के प्लेस पे कितना रखते हैं, 50, और 20% की हमें हानि हो रही थी, तो हम 100 में 20% क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम उसका कितना निकाल दें, 80% निकाल दें। 2 0 2 0 कट जाएंगे, 8 5 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। कहने का मतलब ये है कि ये 50 रुपए वाला जो पेन है वो हमने कितने में बेच दिया, 40 में बेचा। कितने परसेंट की हानि पर, 20% की हानि पर बेची थी।
कितने परसेंट के आने पर? 20% के आने पर। उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा हम एक काम करते हैं, एक बात जरा देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहां पे SP इक्वल्स टू CP 100 प्लस P अपॉन 100। ध्यान करिए, जब आप लोग क्लास 7th 8th में थे तो फिर होता क्या था, वहां पे जब भी कभी भी SP के लिए, प्रॉफिट के लिए अगर सेल प्राइस या फिर प्रॉफिट वगैरह अगर पूछा जाता था तो फिर आप आसानी से बता देते थे। लेकिन वहां का जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था वो क्या था? वो CP निकालना था। क्या निकालना था? कॉस्ट प्राइस निकालना था। जब कभी मींस एग्जाम वगैरह में अगर कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ ली जाती थी तो आप लोग थोड़ा सा डर जाते थे। अब अगर आप लोगों को याद हो या ना याद हो वो बात अलग की है, लेकिन हाँ मेरे को याद है, ठीक है। तो हम आपको अपने से ही जोड़ के चल रहे हैं। हाँ, तो फिर वहां भी क्या होता था, मेरे साथ में हम CP शायद नहीं निकाल पाते थे, या फिर अगर निकाल पाते हो तो मतलब क्लास 9 वगैरह में जब सीखा होगा तब सीख लिया होगा, लेकिन क्लास 8 तक तो शायद मेरे को नहीं निकालना था। मतलब जब CP पूछा जाता तो फिर हम फॉर्मूला लगाना भूल जाते थे, ठीक है। वहां पे सारी चीजें कैसी होती थी? फॉर्मूला। लेकिन अब क्या है, अब फॉर्मूले की जरूरत हम लोग वो नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी हम आपकी चीज माइंड में ये सारी चीजें सेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कहीं आपको दूसरी जगह लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इन चीजों को आपके माइंड में डालना जरूरी है, ठीक है। तो माइंड में भाई रख के रहना अच्छे से। अच्छा ध्यान से समझिएगा, इसी को समझाते समझाते प्रॉफिट एंड लॉस की जो लैंग्वेज होगी वो हम आपके माइंड में सेट कर जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से जब हम मिलेंगे तो जब प्रैक्टिस वगैरह होगी क्वेश्चंस की, जब हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलिए जरा देखते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे आपने देखा है SP इक्वल्स टू CP 100 प्लस P अपॉन 100 है, ठीक है। हम अगर यहाँ से CP की वैल्यू निकालना चाहें, तो अगर हम यहाँ से CP की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे कितना है भाई? SP तो पहले से ही है, ये जो 100 है ये ऊपर आ जाएगा, तो SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस P कहां पर? नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो CP की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस P, ठीक है। इसको अपने माइंड में याद रखना, इसका अभी हमें यूज करना है, ठीक है। यहां से भी जरा CP की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर CP की वैल्यू निकालेंगे तो SP तो यहां पे पड़ा हुआ है और 100 इधर आ जाएगा और 100 माइनस L नीचे चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो भाई, कॉस्ट प्राइस के लिए जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालने हो, अगर लॉस हो रहा हो तो फिर फॉर्मेशन क्या बनेगी? SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस L। और जब कभी अगर हमें प्रॉफिट की बात करनी हो तो CP इक्वल्स टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस P। और P क्या है? प्रॉफिट परसेंट। L क्या है? लॉस परसेंट। इतनी बात समझ में आ गई ना? चले आगे बढ़े, तो फिर चलिए देखिए अब हमें करना क्या है। अब हम जरा डिस्काउंट को भी इसी चीज में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? डिस्काउंट को भी यहीं से जोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट जो है वहां से तकरीबन 5 या 6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हमें डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ उससे पहले एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो 4 तरीके के क्वेश्चंस को कंटेन करके रखता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। भाई आप जानते हो कि प्रॉफिट कहां से होता है? प्रॉफिट होता है CP से। प्रॉफिट कहां से होता है? CP से होता है। लॉस कहां से होता है? लॉस होता है CP से। प्रॉफिट कौन लेगा? CP सर लेंगे। लॉस कौन लेगा? CP सर लेंगे। सुमित सर क्या करेंगे? आपको उस पढ़ा लेंगे, ठीक है। चलो देखो इधर, प्रॉफिट कहां से होगा? CP से। लॉस कहां से होगा? CP से होगा, ठीक है। अब देखो जरा बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट भी भाई 2 तरीके से मिलता है। डिस्काउंट भी कैसे मिलता है? 2 तरीके से मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ? सुनिए जरा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। भाई आप सपोज कर लो किसी दुकान पे जाते हैं कपड़े लेने। क्या करते हैं? आप किसी दुकान पे जाते हैं कपड़े लेने। आपने बोला कि हमको ये जीन्स बहुत अच्छी लग रही है, हम ले लेंगे। तो बोलेगा ठीक है भाई ले लो जाके, तुम्हारे पास पैसे हैं ले लो जाके। तो तुमने बोला ठीक है भाई। आप गए उस दुकान पर और जींस को देखा, अच्छी लगी, आपने लेने की कोशिश की, ले लिया। बात फिर आई बात क्या? पैसे देने की। तो आपने पूछा कितने रुपए की है? तो उसने बोला 1000 की है। कितने की है? 1000 की है। तो आपने कहा अच्छा भाई। आपने बोला कि उसको थोड़ी सी छूट दे दो, कुछ छूट दे दो। तो वो छूट 2 तरीके से दे सकता है। एक तो छूट आपको ऐसे देगा, किस तरीके से कि भाई 50 रुपए कम दे देना, या फिर एक तो दूसरी जो छूट आपको देगा वो किस तरीके से देगा? बोलेगा 10% कम दे देना। 10% की छूट है, 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो छूट 2 तरीके से दी जा सकती है। एक तो आपसे डायरेक्टली बोल दे कि भाई इतने रुपए की छूट हम दे रहे हैं, या फिर दूसरा आपसे इस तरीके से भी बोल सकता है कि भैया हम आपको इतने प्रतिशत का डिस्काउंट देंगे।
तो दो तरीके से बात हो सकती है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग यही बात कर ले कि जब वो डायरेक्टली रुपए का डिस्काउंट देता है कि भाई 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर 150 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो चलो भाई एक बात ध्यान से समझिएगा, जो डिस्काउंट मिलता है, जो छूट मिलती है, वो हमेशा एमआरपी से मिलती है। कहां से मिलती है? एमआरपी से मिलती है। जैसे कि सपोज करो जब आप जींस लेने जाते हैं तो जींस में क्या होता है भाई, टैग लगा होता है, कुछ इस तरीके का टैग लगा होगा। इस टैग का बहुत हम लोग का यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस सीखने में, इस टैग का बहुत यूज करना है। चलिए जरा देखते हैं। तो इस टैग में लिखा क्या होगा भाई, रेट वगैरह दिए होंगे जो भी है। तो हमने आपको कितने रेट बता रखे हैं, 1000 रुपए बता रखे हैं। तो जो जींस थी वो कितने की थी, 1000 रुपए की थी। इस पे क्या हुआ भाई, डिस्काउंट हमें चाहिए था। तो ध्यान रखिएगा, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा कहां से दिया जाता है, एमआरपी से। जो मार्क यहां पे लिखा होगा, जो यहां पे लिखा होगा, ठीक है। तो चलिए जरा बात करते हैं। तो डिस्काउंट जो मिलता है वो कहां से मिलता है, एमआरपी से। डिस्काउंट जो मिलता है वो कहां से मिलता है, एमआरपी से। अच्छा कभी कभी होगा क्या, कभी कभी मींस एग्जाम में बोल देगा कि दुकानदार जो है वो अपने पास से कुछ छूट दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन बोलेगा तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही भगवान बन जाएगा। हाँ, तो जो कुछ भी क्वेश्चन बोलेगा हम फिर उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे। अपने हिसाब से कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे। तो सुनिए भाई, डिस्काउंट जो मिलेगा वो हमेशा कहां से मिलेगा, एमआरपी से। डिस्काउंट कहां से मिलेगा, एमआरपी से। प्रॉफिट कहां से था, सीपी से। लॉस कहां से मिलता है, सीपी से। तो डिस्काउंट कहां से मिलेगा, एमआरपी से। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अच्छा एक बार बोल के दिखाओ, प्रॉफिट कहां से मिलेगा। आप बोल नहीं रहे, थोड़ा तेजी से बोलो ताकि आपके घर में और भी किसी को तो सुनाई दे। बताओ भाई, प्रॉफिट कहां से मिलेगा, वेरी गुड। लॉस कहां से मिलेगा, बहुत अच्छे। डिस्काउंट कहां से मिलेगा, एमआरपी से मिलेगा। बहुत अच्छे से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट कहां से मिल रहा है भाई, एमआरपी से मिलेगा। अच्छा अगर हम यहीं पे बात करें, डिस्काउंट अगर 20% का दे दिया जाए तो वो भी कहां से मिलेगा भाई, एमआरपी से ही मिलेगा। क्यों, एमआरपी से ही मिलना है। चलिए जरा देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सपोज कर लो इस पेन पर 1000 रुपए लिखे थे, ठीक है। वैसे ऐसा है नहीं लेकिन हमने मान लिया है। हाँ, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, क्यों कि ये घर भी मेरा है, ठीक है। वैसे है नहीं, सीपी सर का। हाँ चलिए देखिए, ये सपोज कर लो 1000 रुपए का है। हमने बोला क्या कि हम इस पे 50 रुपए का डिस्काउंट देंगे। अगर 1000 रुपए वाली चीज पर 50 रुपए का अगर हम डिस्काउंट दे देते तो फिर कितने का बिकता, 950 रुपए का बिक जाता ना, बिक जाता। बिकने का मतलब है सेल प्राइस। तो सुनिएगा भाई, जब हम लोग सीपी पर काम कर रहे थे, प्रॉफिट पर काम कर रहे थे, लॉस पर काम कर रहे थे, तो हमें रिजल्ट मिल रहा था सेल प्राइस। क्या मिल रहा था, एसपी मिल रहा था। जब हम सीपी पे काम कर रहे, जब हम प्रॉफिट पे काम कर रहे, जब हम लॉस पे काम कर रहे थे, जब हमने इन तीनों के बारे में बात की थी, तो जो हमें रिजल्ट मिला था वो एसपी के बारे में मिला था। मतलब चौथा एकदम कौन सा आएगा, एसपी आएगा। लेकिन अब जब हम बात करेंगे कि भाई एमआरपी में से अगर हम कुछ घटा दें, कुछ घटाने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ डिस्काउंट दे दें, क्या दे दें, डिस्काउंट दे दें, तब भी हमें क्या मिलेगा, सेल प्राइस मिलेगा। समझाया कैसे, अगर 1000 की चीज थी, 50 रुपए का डिस्काउंट मिला तो 950 की बिक जाएगी। और बिकने का मतलब क्या है, एसपी। तो एसपी इक्वल्स टू क्या हुआ, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब जो भी हो, अब दूसरे केस पे हम लोग बात क्या कर सकते थे, भाई डिस्काउंट अगर क्या दे दे, D% दे दे। D% मतलब 5%, 10%, जो भी एग्जाम में दे रहा हूं। तो अब हम क्या करें, एसपी इक्वल्स टू एमआरपी, डी के प्लेस पे हम क्या कर ले भाई, D%। अच्छा प्रॉफिट कहां से था, सीपी से, तो हमने सीपी का P% निकाला था। लॉस कहां से मिलता है, सीपी से, तो लॉस कहां से, हमने सीपी का L% निकाला था। अब जो डिस्काउंट मिलता है वो कहां से मिलता है, एमआरपी से, तो हम किसका निकालेंगे, एमआरपी का D% निकालेंगे। चलो भाई निकाल लेते हैं। यहां पे लिखते हैं मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस का D%। ये आपको समझना होगा, ठीक है। मेरा M यहां पर कुछ ऐसा ही बनता है, ठीक है। चलो भाई यहां से हम क्या करते हैं, एमआरपी को जरा कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे हम एमआरपी को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे D बचेगा, यहाँ पे नीचे 100 है, ठीक है। 100 को जरा सॉरी 100 को यहाँ पे एलसीएम करा लो। एलसीएम जब कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एमआरपी, और ये क्या हो जाएगा 100, और ये क्या माइनस D अपॉन में 100। कंफर्म। तो कहने का मतलब ये जो SP इक्वल्स टू आया है, SP इक्वल्स टू क्या जाएगा, एमआरपी
100 माइनस डी अपॉन 100 इक्वल्स टू एसपी। क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू एसपी। ठीक है। अच्छा हम एक काम करते हैं भाई, बाय चांस अगर सपोज कर लो कोई क्वेश्चन अगर लेना चाहे तो फिर आप किस तरह से ले सकते हो? हमने आपसे बोला था 1000 रुपए की चीज खरीदी थी, 20% का डिस्काउंट। अगर 20% का डिस्काउंट है तो 1000, 20% का डिस्काउंट मतलब 80, 100 में 20 घटाओगे ना 80, कहने मतलब 1000 का 80% निकालना है तो फिर कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर हम यहीं से निकालना चाहे एमआरपी की वैल्यू तो फिर एमआरपी की वैल्यू क्या आएगी? एमआरपी की वैल्यू क्या आएगी? आप एसपी यहीं पे लिखे हुए हैं, 100 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा और 100 माइनस डी कहां पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 100 माइनस डी नीचे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो एमआरपी इक्वल्स टू क्या है? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डी। ध्यान सुनिएगा। अभी अभी आपने क्या किया है? अभी आपने निकाला था सीपी की वैल्यू एसपी के टर्म्स में जब प्रॉफिट परसेंट हुआ हो, तो आपने क्या निकाला था? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस पी, यही निकाला था ना? जब हम लोग को लॉस हो रहा था तब हम लोग ने क्या निकाला था सीपी को? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस L%, ऐसा निकाला था। अब हमने तीसरी चीज क्या निकाल ली है? एमआरपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस D%। क्यों? यही तो तीन चीजें अभी तक हमने निकाली है। अब चलिए जरा यहीं पे हमें अच्छे से समझ के बात करनी है। ठीक है। क्योंकि यहां पे जो अब हम सीखने जा रहे हैं इसका यूज हमें एग्जाम में भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब भी करना होगा। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझ के चलिएगा। हाँ अच्छा एक बात बताओ, सीपी कहां से, प्रॉफिट कहां से मिला था? सीपी से। लॉस कहां से मिला था? सीपी से। डिस्काउंट कहां से मिला था? एमआरपी से। तो आपने क्या किया? प्रॉफिट का भी यूज किया, लॉस का भी यूज किया, सीपी का भी यूज किया, डिस्काउंट का भी यूज किया, एमआरपी का भी यूज किया। क्यों? प्रॉफिट मिल रहा था सीपी से, लॉस मिल रहा था सीपी से, डिस्काउंट मिल रहा था एमआरपी से। बस इतना ही तो अभी हमने पढ़ा। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं ना कहीं इन सबका नाम तो आ गया, कहीं ना कहीं इन सबका हमने मतलब समझ लिया है। लेकिन यहां पे एसपी क्या कर रहा है? लेकिन यहां पे एसपी क्या कर रहा है? हमें यही तो देखना है। अगर हम इसके रिलेशन को समझना चाहें, एसपी क्या काम करता है? क्योंकि भाई प्रॉफिट कहां से होता है? सीपी से। लॉस कहां से होता है? सीपी से। डिस्काउंट कहां से मिलता है? सीपी से, एमआरपी से। तो फिर कहने का मतलब क्या हो? सीपी और एमआरपी तो सब कुछ लेके गए, सीपी दो चीजें लेके गए, एमआरपी एक चीज लेके गए। एसपी क्या कर रहा है? एसपी कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, एसपी बहुत कुछ करता है। कैसे? सुनिए, एसपी जो है, जो ये सेल प्राइस है, वो सीपी और एमआरपी के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। ये जो एसपी है वो सीपी और एमआरपी के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, इनके बीच का संबंध बताता है। कैसे? चलिए जरा बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। हाँ, अगर आपने ये चीजें अच्छे समझ ली तो आपको कुछ भी यहां पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल बहुत ही अच्छे से निपट जाएंगी। हाँ चलिए जरा बात करें, आगे स्टार्ट करें। चलिए सुनिए ध्यान से। अच्छा है क्या? दो चीजें हम बोल सकते हैं। किस तरीके से? हम अगर कुछ इस तरीके से बोले, ध्यान समझिएगा, ध्यान सुनिएगा भाई। इस वस्तु पर 10% की छूट देने के बावजूद, इस वस्तु पर हमने 10% का छूट दिया। हम एक दुकानदार, ठीक है, हम एक दुकानदार, हम ये क्या कर रहे हैं? हम ये पेन आपको बेचने जा रहे हैं। कैसे? ये जो पेन हम जितने का भी खरीद के लाए हो वो बात अलग की है। ठीक है, इस पेन पर हमने आपको 10% छूट दिया। आप मेरे पास आए, हमने बोला कि भाई इसको हम 10% की छूट देंगे। हमने आपसे क्या कहा कि आपको हम 10% की छूट देंगे। लेकिन हमने मन में क्या सोचा कि जब हम इनको 10% की छूट दे देंगे उसके बावजूद हमें 5% का लाभ हो जाएगा। क्या? उसके बावजूद हमें 5% का लाभ हो जाएगा। तो हमें इसी चीज को समझना है कि भाई छूट देने के बावजूद कभी हमें या तो लाभ हो सकता है या तो हमें कभी हानि हो सकती है। अच्छा आप ही बताइए, जब कभी आप बुक स्टॉल पर, बुक डिपो पर कभी आप अगर बुक्स लेने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? आप वहां पे डिस्काउंट देते हैं। क्यों? आप वहां पर क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। आप वहां पे डिस्काउंट लेंगे। तो जब वो डिस्काउंट देगा तो क्या ऐसा होता है कि अब उस दुकानदार को प्रॉफिट नहीं होगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, उसको प्रॉफिट होगा।
क्यों? प्रॉफिट के लिए तो वो बैठा है। चलिए जरा यहीं पे हम यही चीज समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इस पेन पर कुछ एमआरपी पड़ी थी, हमें नहीं पता क्या थी, हमें मान लिए एमआरपी कितनी है, कुछ है, एमपी है, कितनी है, एमपी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसमें D% का डिस्काउंट दे दें, अगर हम इसमें D% का डिस्काउंट दे दें, तो एक बात तो तय है कि वस्तु क्या होगी, बिक जाएगी। वस्तु क्या होगी, बिक जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? अगर हम इस वस्तु पर कुछ प्रतिशत के डिस्काउंट दे दे तो वस्तु क्या होगी भाई, बिक जाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि हम उसका एसपी निकाल लेंगे। अगर ये 100 रुपए की चीज थी, अगर हम इसमें 10% का डिस्काउंट देते तो 90 की वो खरीद के लेके जाता, मतलब ये हम 90 में उसको बेच देते। लेकिन हुआ क्या, हमने D% का डिस्काउंट दिया इसमें एमआरपी पे, तो वस्तु क्या हुई, बिक गई। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं। कैसे? हम बोल रहे हैं कि हमें 5% का लाभ हो रहा है। 5% का लाभ हो रहा है मतलब क्या है, लाभ जो होता है वो कहां से होता है, सीपी से। लाभ कहां से होता है, सीपी से। तो अगर हम यहां पे, अभी हम लोग 5% तो क्वेश्चन में बात करेंगे, यहां पे हम लोग बोल देते हैं भाई हमने P% का लाभ कमाया है। कितने प्रतिशत का, P% का लाभ कमाया है। तो एक बात बताओ, वस्तु तो हम जितने की खरीद के लाए थे, अब एमआरपी की बात नहीं हो रही है, अब इसके एमआरपी की बात नहीं हो रही है। एमआरपी तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। ये पेन, जैसे कि सपोज कर लो भाई आप मॉल वगैरह जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है जिसपे कंपनी का नाम कुछ और होता है, ठीक है, और अगर आप उसको खरीदते हैं तो कंपनी के रेट से हटा करके कुछ और रेट होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है ना? वेल अब हम किसी कंपनी का तो नाम लेंगे नहीं और ना ही तो मॉल का नाम लेंगे। हाँ चलिए सुनिए, तो जैसे कि इस पे कुछ एमआरपी थी, तो अगर हम डिस्काउंट देंगे तो वो चीज बिक जाएगी। अब हम इस पे बात नहीं कर रहे, हाँ है क्या, ये चीज हमने खरीदी भी तो होगी, ये चीज हमने खरीदी भी तो होगी, क्योंकि दुकानदार क्या बोल रहा था कि 5% का लाभ हो रहा है। अगर 5% के लाभ होने की बात करेगा तो कहने का मतलब ये उसको सीपी कहीं ना कहीं पता है। तो एक बात बताओ, जब सीपी पे वो P% का लाभ कमाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, बिक जाएगी ना। वस्तु क्या हो जाएगी, बिक जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमें एसपी जो होगा वो दोनों स्थितियों में चेंज नहीं होगा, चाहे तो आप इधर से निकालें चाहे तो आप इधर से निकालें। कहने का मतलब ये है कि एसपी क्या होगा, एसपी सिमिलर रहेगा। अच्छा एक बात करते हैं, अगर हम इसके हिसाब से एसपी निकालना चाहें, अगर हम इसके हिसाब से एसपी निकालना चाहें, ठीक है, तो एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसपी निकालने के लिए हम लोग इसको 100 माइनस डी को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, ठीक है, समझ लो जरा। एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस डी को हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एमआरपी 100 माइनस डी अपॉन में कितना 100, तो एसपी इक्वल्स टू क्या हो गया, एमपी 100 माइनस डी अपॉन में क्या 100, ठीक है। अच्छा एक तो हम ये चीज कर सकते थे, अगर हम एसपी निकालने की ही बात करें तो हम इधर से भी तो निकाल सकते थे, तो एसपी अगर निकालना है तो फिर हम 100 प्लस पी को इधर ले जाएं, तो सीपी 100 प्लस पी और ये 100 जो है वो नीचे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, चाहे तो आप ये वाला एसपी लें या फिर आप ये वाला एसपी लें, दोनों जो सेल प्राइस होंगे वो तो दोनों आपस में समान होंगे ना। अब जब आपस में समान होंगे तो इन दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते, मतलब बाएं पक्ष अगर बराबर है तो दाएं पक्ष भी तो आपस में बराबर होंगे, कर दो भाई बराबर, तो फिर कितना होगा, एमआरपी 100 माइनस डी अपॉन में 100 इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस पी और अपॉन में कितना 100। देखो जरा यहां पे 100 से 100 खत्म हो गए। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने एमआरपी को इधर बचा के रखा है और सीपी को जरा हम नीचे ले आ रहे हैं, सीपी को हम क्या कर रहे हैं, नीचे ले आ रहे हैं, तो 100 प्लस पी और 100 माइनस डी कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एमआरपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। अगर आप इसी चीज को आप कुछ इस तरीके से बोलना चाहो, मतलब सीपी को ऊपर लेके जाओ और एमआरपी को हम नीचे लेके जाएं, तो हम ये चीज इस तरीके से बोल सकते हैं कि सीपी अपॉन एमआरपी इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी अपॉन एमआरपी इक्वल्स टू क्या, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एमआरपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। अच्छा आपके माइंड में एक छोटी सी बात चल रही होगी, क्या, सुनिएगा,
हम यहाँ पे अभी, अच्छा इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा हम दूसरी चीज फॉर्मेशन बनाते हैं, हाँ सुनिएगा। ये बात जरूरी तो नहीं है कि दुकानदार भाई लाभ ही कमा रहा होगा। हो सकता है शायद उसकी कोई ऐसी बुक हो जो कि ना बिक रही हो, तो वो क्या सोच रहा हो, भाई इसको हम निकाल दें, ठीक है, कोई बच्चा ले जाए, हाँ कोई बच्चा ले जाए, चाहे तो हमें इसमें से कुछ लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि भाई उसको लॉस कितना हो गया, L% का लॉस हो गया। कितना हो गया, L% का। तो जो लॉस होगा वो भी तो कहां से होता है, सीपी से होता है। आपसे यही बात तो की जा रही है। तो फिर अगर हम एसपी निकालना चाहें तो एसपी निकालने के लिए क्या होगा, 100 माइनस एल इधर चला आएगा, तो सीपी इंटू 100 माइनस एल अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, 100 इधर नीचे आ जाएगा। एसपी और एसपी बराबर होंगे तो दाएं पक्ष दोनों के बराबर कर लो, तो सीपी 100 माइनस एल अपॉन में क्या 100, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो एमआरपी यहाँ पे, सीपी इधर से ले आएंगे, तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 100 माइनस एल और डिस्काउंट में क्या रहेगा 100 माइनस डी। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहो तो सीपी ऊपर चला जाए, एमपी नीचे, 100 माइनस डी ऊपर चला, 100 माइनस लॉस नीचे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए अच्छा यहीं पर हम एक छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। जो भी 4 तरीके के क्वेश्चन यहां से आते हैं वो हम अभी खत्म कर लें, अभी खत्म कर लें या फिर आगे खत्म करें, क्यों, चलो 4 भी खत्म कर लेते हैं, अभी एक आधे बोल देते हैं, ठीक है। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर वहां पे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे सब खत्म कर लेंगे। सुनो भाई, कोई विक्रेता किसी वस्तु पर, कोई विक्रेता किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बावजूद, कोई विक्रेता किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बावजूद 5% का लाभ कमाता है, 5% का लाभ कमाता है। बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो चलो भाई हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। हाँ है क्या, सुनिए जरा ध्यान से। आप जानते हो सीपी अपॉन एमआरपी इक्वल्स टू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ये होता है, यही पे हमें लिखना है। डी का मतलब है डिस्काउंट परसेंट, पी का मतलब है प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी अपॉन एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया गया 10% का, 10 यहाँ पे 100 प्लस पी, तो 100 प्लस पी के प्लेस में कितना 5, 100 में 100 सॉरी 100 में 10 जाएगा कितना 90 और 100 में 5 जोड़ जाएगा कितना 105। किससे कट रहा है भाई, 5 से कट रहा है ना, 5 से काटेंगे कितने बार 18 बार और 5 से काटेंगे कितने बार 21 बार, 18 और 21। अब किससे कट रहे हैं, वैसे ये 15 से जा रहे थे यार, ठीक है, अब 3 से काट दो, 3 से 18 और 3 सत्ते 21। कहने का मतलब ये है कि सीपी अपॉन एमआरपी इक्वल्स टू क्या आ गया 6/7। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सीपी कितना होता 6 यूनिट तो एमआरपी कितना होता 7 यूनिट, अगर सीपी कितना होता 6 यूनिट तो एमआरपी कितना होता 7 यूनिट। कहने का मतलब क्या है, जो एमआरपी है उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है बताने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये तो देखो कि कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 1 अधिक है, और 1 अधिक है कहां से 6 से, और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा 100 का भाग, 6 से आप भाग कराओगे कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। वैसे 1/6 की परसेंटाइल भी 1/6 जो फ्रैक्शन होता है वो किसका फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है। यहां से अभी भी 3-4 क्वेश्चन और भी बनने हैं, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम अभी बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इनको खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा भाई क्योंकि बात की आपसे बेसिक है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे होंगे वो हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम इनको भी बीच में खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आप आज जो हमने आपको पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, आज की क्लास होगा, थैंक्स अ लॉट।